आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं यूपीएससी मेंस जीएस 3 जीएस 3 जनरल स्टडीज थर्ड संघ लोक सेवा आयोग का। यह भी एक पेपर है 250 मार्क्स का, जिसके सब्जेक्ट्स है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। देन बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट ये भी है, पर्यावरण। देन सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट्स है आपके। अब इसके कंटेंट वो हमें लिखना है, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है इसमें? इंडियन इकोनॉमी और इशू रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबाइलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, रोजगार, ये पढ़ना है आपको। तो लिखना शुरू करो, हार्ड वर्किंग करना है आपको। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले आपको सूरज की तरह तपना होगा। सूरज की तरह आपको गरम होना पड़ेगा। अब गरम ऐसे नहीं है कि आप किसी गरम चीज़ पर बैठ जाएंगे, गरम हो जाएंगे। कहीं पर आग लगी वहाँ पर गरम हो जाएंगे। गरम मीन्स आपको हार्ड वर्किंग करना है, तब जाके आप चमकोगे। खुद को धोखा मत दो। समय बनाया है आपने टाइम टेबल 5 घंटे 10 घंटे का, और उल्लू की तरह जाग रहे हैं, तो निकालो अपनी कॉपी, लिखो इंक्लूसिव। अब क्या है इसमें? ग्रोथ इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब जीडीपी से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, तो ग्रो होगा उसके जो इशू है। देन गवर्नमेंट बजटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बजट ईयरली हमारा बजट होता है, आम बजट। देन मेजर क्रॉप्स, ये एग्रीकल्चर से है। एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, भारत के अलग अलग राज्यों में क्रॉपिंग डिफरेंट टाइप्स की है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन है अलग अलग। सिस्टम स्टोरेज, यहाँ पे लाइट चमक रहा है, ये स्टोरेज है, STORAGE, लिखो इसको अच्छे से। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड constraints, e-technology in the aid of farmers। इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर भी है, इन्वायरमेंट भी है, बायोडाइवर्सिटी भी है एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देन फूड प्रोसेसिंग, दिस इज़ वेरी गुड। रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, उसके बारे में आपको उसका स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, उसका लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिखे। लिखने के बाद इसको पढ़ो, और इसके पढ़ने के बाद यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का जो GS 3 है, पेपर 4 GS 3, उसका क्वेश्चन पेपर पढ़ो,
जो आपने सिलेबस पढ़ा है उससे रिलेटेड आया है या नहीं आया है समझ में आ जाएगा, क्लियर, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं और जीएस का सिलेबस नहीं पढ़ा है आपने, तो फिर बहुत हार्ड है। हार्ड इतना नहीं है आपको चांद पर भेजे, मार्स पर भेजे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का बोले, इतना हार्ड नहीं है। बस इतना है, इसमें कंसिस्टेंसी रखो आप और डेली प्रैक्टिस करो। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मस्ट। अगर आपको आईएएस बनना है तो जिस तरह महाराष्ट्र में शिंदे बा, बिहार में नीतीश बा, तेजस्वी बा, यूपी में योगी बा और बंगाल में खेला होबे, और अब गुजरात में केजरीवाल बा या कोई और बा। हमें आईएएस बा बनना है। क्या बनना है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आप यूपीएससी बा में जाके आईएएस बा बनोगे। तो फिर देखो आप, हमको अपना एक ही ट्रैक लेकर चलना है। हमारे लीडर्स जिस तरह कभी इधर उड़ी मारते, कभी इधर उड़ी मारते, है ना, कभी मिली-जुली सरकार, कभी अखंड सरकार, लेकिन हमको रास्ते नहीं बदलना है, हमको एक प्लेटफॉर्म पे चलना है, यूपीएससी के। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था यूपीएससी जीएस 3 का सिलेबस। कंप्लीट नहीं है, इसके और 2 पार्ट्स बाकी है, 2 लेक्चर्स होंगे। हम हर जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 के 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स को। एक एक कंटेंट को आप लिखो, पढ़ो, समझो, फिर क्वेश्चन पेपर लो। बाद में फिर हम शुरू करेंगे हाउ टू स्टार्ट क्लास, यूपीएससी कहाँ से प्रिपरेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप यही है आपकी, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम, बनो आईएएस ऑफिसर।